हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास और आज हम करेंगे बच्चों समुच्चय। ठीक है, समुच्चय यानी सेट्स। तो बच्चों सेट्स में देखिए 11th क्लास का ये सेट्स है और हम यहाँ पे कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जिसपे सबसे पहला टॉपिक आता है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या आता है? यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सम्मिलन। क्लियर है बच्चों? तो ये हम यहाँ पे सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करेंगे इसके आधार पे। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई दो सेट है, सेट ए सेट बी, दोनों के अपने अपने एलिमेंट्स हैं। सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 3 4 5 6। ठीक है, तो यूनियन का सिंबल आपको पता है, ऐसे हम इसको सिंबल को लिखते हैं। तो देखिए, अगर हम ए यूनियन बी करते हैं, दैट मीन्स हमें दोनों सेट्स के, सेट ए और सेट बी के दोनों के एलिमेंट्स यानी अवयव यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, दोनों के सारे अवयव आ जाएं, बस रिपीटेशन को अवॉइड करो। रिपीटेशन मतलब 3 और 4 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे इसको, 3 और 4 को। ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। वेन डायग्राम आप देख सकते हैं, तो दो सर्कल है। एक सर्कल, सर्कल ए रिप्रेजेंट करता है सेट ए को, सर्कल बी करता है सेट बी को, और जो ये आपको पूरा एरिया दिख रहा है, ठीक है, सर्कल ए और बी को मिला के जो इनका कॉम्बिनेशन वाला एरिया है, वो भी कॉम्बिनेशन वाला एरिया से मेरा मतलब है ये जो दिख रहा है ना, ये भी। तो इसमें 3 और 4 आते हैं, तो ये रिपीट नहीं करने, बस एक बार ये भी लिखने हैं। तो सारी चीज अगर हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। क्लियर है? अब इसके कुछ रूल्स हमने किए थे। देखिए, ये कुछ रूल्स किए थे, उम्मीद है बच्चों आपने नोट डाउन जरूर किए होंगे। तो एक बार रिवाइज करो इन रूल्स को भी, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन करो, रिवाइज करो। तो बच्चों, ये सब कर लिया आपने। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन 1 है, ठीक है, ध्यान देंगे इस पे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे। क्या बोला गया है? फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे आपको पेयर ऑफ सेट्स दिए हैं। जैसे पार्ट 1 की बात करें तो एक्स और वाई, ये पेयर ऑफ सेट है भाई। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये पेयर दिया है। थर्ड पार्ट की बात करें तो ये, ठीक है। इस तरह से आपको पेयर ऑफ सेट्स दिए हैं, आपको यूनियन बताना है उसका। चलिए एक सवाल हम यहाँ पे करके देखते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें एक सेट है आपके पास x, जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5। एक सेट है y, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। अब a यूनियन b करते हैं, यानी x यूनियन y करते हैं। यहाँ पे x और y है ना, तो x यूनियन y निकालते हैं, तभी इनका यूनियन निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x के एलिमेंट लिख लीजिए, ठीक है, या फिर दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे। ठीक है, तो जैसे y के अगर मैं लिखूंगा तो 1 2 3, y में ये एलिमेंट्स हैं, लिख लीजिए 1 2 3। उसके बाद x में क्या है, 1 3 एंड 5। लेकिन 1 और 3 तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं यहाँ y के एलिमेंट, तो वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ 5 बचता है, तो 5 और लिख देंगे यहाँ से। तो देखिए, दोनों सेट्स के, x के और y के दोनों के एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, तो ये हो गया x यूनियन y। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आपके हो जाएंगे, है कि नहीं? नोट डाउन कीजिए इसको और बाकी सॉल्व कीजिए। तो बच्चों, ये तो आपने सॉल्व किया होगा अभी तक, है ना, नोट डाउन तो कर लिया। पार्ट जो 2 है, पार्ट 2 भी इजी है, हो गया होगा सॉल्व। चलिए मैं बता देता हूं आपको, अगर किसी का नहीं भी हुआ है तो यहाँ ध्यान दीजिए।
देखिए ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट ए यूनियन बी यहाँ पे निकालने जा रहा हूँ। तो ए क्या है भाई, ए के जो भी एलिमेंट से लिख लो आप फटाफट। ए, ई, आई, ओ और यू लिख लिए। अब जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ए बी सी, ए बी और सी। तो देखेंगे इसमें से कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा हमारा। तो ए ऑलरेडी आ चुका है, ए को तो हम हटा देंगे। बी और सी अभी तक नहीं लिखे हैं हमने, तो बी और सी यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो जाएगा ए यूनियन बी। क्लियर है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये तो है इजी। अब पार्ट 3 देखिए, इसमें थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन किस में हो सकता है। आपको पता है बच्चों कि ये क्या है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले क्या करते हैं, इसको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मुझे बताइए क्या लिखा है सेट ए में, x such that x is a natural number and multiple of 3। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो एक से शुरू होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6। अब वहीं उसके बाद बोल दिया एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 के गुणज भी होने चाहिए। 3 के गुणज क्या होंगे, तो 3 6 9 मल्टीपल जो 3 के टेबल में आते हैं वो चलते रहेंगे। तो 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, ये हो गए मल्टीपल ऑफ 3 जो नेचुरल नंबर। ये सब नेचुरल नंबर है और 3 के मल्टीपल भी हैं। क्लियर है। अब हम सेट बी की बात करते हैं। सेट बी में क्या बोला है, x such that x is a natural number less than 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिखिए, और कोई कंडीशन नहीं है ना इसमें। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर है। चलिए अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ये सेट बी के सारे एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। अब देखिए सेट ए के जो 3 है वो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। 6 नहीं लिखी है हमने, तो 6 लिख देंगे। सेट ए के एलिमेंट्स लिख रहे हैं। अब 6 के बाद 9, फिर 12, फिर सो ऑन, आगे चलता जाएगा, है कि नहीं। तो ये ए यूनियन बी हो गया, जहां पे दोनों सेट ए और बी के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है। और रिपीटेशन भी नहीं किया हमने। अब हम इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखें, ठीक है, क्योंकि गिवन तो ऐसे ही है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लीजिए। आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x, ठीक है, such that x is a natural number, ठीक है, where x is smaller than 6, या फिर आप लिखेंगे स्मॉलर देन इक्वल टू 5। यहीं पे लिख देता हूं, स्मॉलर देन इक्वल टू 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 6 9 12 एंड सो ऑन। तो ये दोनों चीज हमने इंक्लूड कर दी है इसमें। बाकी और भी तरीके होते हैं लिखने के, मैं बताऊंगा आपको। इसको नोट डाउन करो पहले। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे आपने मेंशन कर दिया। या फिर देखिए यहाँ पे अगर आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। x such that x 1 2 3 4 5 and a multiple
ऑफ 3। ये भी तो सेम चीज हुई भाई, x क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 3 के मल्टीपल भी हो जाएंगे, मतलब 5 के बाद फिर 6 9 12 15 ये कंटिन्यू होंगे। और ये नंबर्स ना लिख के मैंने क्या लिख दिया था, x सेट x, यहाँ पे क्या होगा भाई, नेचुरल नंबर होगा जो कि 5 से छोटा या उसके बराबर होगा एंड मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, है ना, ऐसे ही होंगे। तो फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, है ना, कुछ घर पे भी करोगे आप, भाई सारे पार्ट में यही करवा दूंगा तो घर पे कैसे रिवाइज करोगे, इसीलिए एक मैंने होमवर्क के लिए दे दिया है, नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको। तो बच्चों ये कर लिया आपने। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की, फिफ्थ की, ये मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट भी कर तो सकते हैं आप घर पे, लेकिन हमने एक फॉर्मूला किया था, है ना, ए यूनियन फाई। क्या था, क्या होता है ए यूनियन फाई, ए के इक्वल होता है, याद तो आ रहा होगा कौन सा लॉ है ये, ए यूनियन फाई, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए के बराबर ही आएगा। ए क्या है 1 2 3, तो क्या लिख देंगे आप 1 2 3, ये आ जाएगा, बस दैट्स इट, है ना, सिंपल। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन और लिखेंगे आप और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी। अब आपसे सवाल पूछा गया है, इज ए बी। अब ये तो याद होगा ना आपको, भूल तो नहीं गए, ऐसा तो नहीं है कि साथ साथ हम पढ़ रहे हैं और पीछे की चीज आप भूलते जा रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। याद होना चाहिए कौन सा सिंबल है ये तो खैर आपको पता होगा, ये यूनियन का सिंबल है, ए यूनियन बी। लेकिन क्या ये आपको याद है कौन सा सिंबल है बच्चों, ये सबसेट का सिंबल है ना। तो पूछा गया है, इज ए सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट क्या होता है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको नोट डाउन करके। तो बच्चों देखिए, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये पता है हमें कि ए सबसेट ऑफ बी मतलब क्या होता है। ठीक है, आप लिखेंगे यस ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि सबसेट का मतलब होता है, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी ऐसा पूछा गया है, दैट मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स, ठीक है, बी में प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, चेक कर लीजिए भाई, ए और बी दो ही तो एलिमेंट है और ये ए और बी इसमें बी में प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने बोला यस ए इज सबसेट ऑफ बी। ये क्लियर है। अब हमें लिखना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा बच्चों, ए और बी का हम यूनियन करेंगे, ए बी और सी, यही आएंगे, क्योंकि ए और बी ये तो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं तो रिपीट नहीं करेंगे। अब ये ए बी सी कौन सा सेट था, ये तो सेट बी है, तो ए यूनियन बी बी के बराबर होगा अगर ए बी का सबसेट है तो। समझ गए, यहां से ये चीज पता लगती है हमें,
दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये सबने कर लिया ना। अब देखिए यूनियन का ही एक क्वेश्चन और करेंगे हम, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए ना चीजें, तभी तो फायदा है। तो ये है आपका क्वेश्चन, सबको विजिबल होना चाहिए, है कि नहीं। सब देख पा रहे हैं। हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है, ए बी सी डी, है ना। ये सेट्स गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। ये सब फाइंड आउट करने। तो जो पहले आपके 4 पार्ट हैं, फर्स्ट 4 पार्ट्स आर वेरी इजी, बहुत कर चुके हैं हम, है ना। तो फटाफट इनको अटेम्प्ट करिए और फटाफट आंसर बताइए क्या होंगे इनके आंसर। तो बच्चों देखिए, हम करके देखते हैं इसका एक पार्ट। अगर ए यूनियन बी की बात हो रही है तो ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6, तो 3 4 तो आ गया है, 5 6 लिख देंगे। ये हमने सबसे पहला एग्जांपल किया था, याद होगा आपको, है ना। तो इसी तरह से ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी आप कर सकते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं, बी यूनियन सी। बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6 हैं, 3 4 5 6 लिख लीजिए। उसके बाद सी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, तो 5 6 तो ऑलरेडी आ गया है, तो बस 7 8 बचा है, वो लिख देंगे। बाकी ये सेकंड और फोर्थ ये बच गए ना, ये होमवर्क में करेंगे आप, सिमिलर है। चलिए अब 3 वाला करके देखते हैं। भाई कई बच्चों को लग रहा होगा कि अगर हम 3 सेट्स का यूनियन करेंगे कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम मेथड, सेम तरीका फॉलो करते जाएं आप। देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी करते हैं, एसोसिएटिव लॉ हमने पढ़ा था। ए यूनियन बी कर लो, बी यूनियन सी कर लो, पहले कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो पहले ए यूनियन बी कर लेते हैं। तो ए और बी के जो कॉमन सेट्स हैं वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये हो गया ए और बी के दो सेट, रिपीट नहीं किया हमने, 3 4 रिपीट हो रहा था तो एक ही बार लिखा है। अब हम करेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सी में देखिए 5 6 7 8 है, तो 5 6 तो आ गया है, क्या बचा है 7 8, वो लिख देंगे, दैट्स इट। तो तीनों का यूनियन कर दिया, जैसे दो सेट्स का यूनियन करते थे इस बार 3 का कर दिया, तो तीनों के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, बस रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ये चीज खास ध्यान रखेंगे। अब इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, पहले इसको नोट डाउन करवा। तो ठीक है, आपको ये भी करना पड़ेगा, है ना, ये भी होमवर्क में कर लेंगे आप। अब क्या करना है देखिए, एक और मैं बता देता हूँ, ये लास्ट पार्ट, बी यूनियन सी यूनियन डी। किसी को डाउट होगा यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8, ये तो कर दिया बी यूनियन सी, यहाँ भी किया था। फिर बी यूनियन सी यूनियन डी भी करना है। तो देखिए 7 8 ऑलरेडी है, क्या बच गया 9 10, बस ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। इनको नोट डाउन कर लीजिए और जो होमवर्क के लिए दिए हैं वो आप अपने होमवर्क में अच्छे से कंप्लीट करके लाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।